गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। आज हम जा रहे हैं हमारे होम टाउन। पहुंच गए हम एयरपोर्ट और 5:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। अब हम जा रहे हैं चेक इन के लिए। चलिए हो गई सिक्योरिटी चेक इन वगैरह। अब हम जा रहे हैं गेट पे। हो गई सिक्योरिटी चेक इन। चलो एक्चुअली यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उन्होंने एक एक चीज़ निकलवाया, एक छोटा चीज़, और छोटा सा भी कोई वायर है, हेडफोन है, हर चीज़ निकलवाया। इनफैक्ट मेरा बेल्ट तक निकलवा दिया उन्होंने। तो मतलब जो बेल्ट बैग के अंदर थी मेटल की, तो बहुत टाइम लग गया। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो हम अभी लॉन्ज में जाके बैठने वाले थे, बट अब टाइम नहीं है। इतने सुंदर सुंदर है ये, देखिए शिव जी की छोटी मूर्ति 34,000 की है। ये शिव जी की 97,000 की है। ये 61,000 की है गणपति जी। सब इसी प्राइस रेंज की है। ये 12,600 गणपति जी। से 1 लाख की है ये। ये 1.5 लाख है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा, 1,55,000। सब उसी प्राइस रेंज में है। 50,000, 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जब तक मैं उधर थी तब तक अनिमेश जाकर बैठ भी गए। सो गाइस बैठ गए हम गेट पे आके, और सबसे आगे बैठे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। आ गया हमारा मील। नवनिया के लिए हमने फिर से किटी डिलाइट वेज बुक किया था। नव की कुकीज़ ब्राउन है, निया की वाइट है। निया खा रही है सो के। निया मेरी है कुछ तो हैदराबादी बिरयानी। अब इसको खोलना है 8 मिनट के बाद। जब खोलूँगी तो देखती हूँ। मेरी हैदराबादी वेज बिरयानी है, मैंने यही बुक करवाया था। और ये जो मसाले ने बहुत ज़्यादा गले में लगते हैं, ये कूटी हुई काली मिर्च, बट मुझे यही सही लगा, मैंने यही लिया।
मैंने पहले ही बोल के ये बुक कराया था। अनिमेश को चिकन नूडल्स मिली है, उन्होंने कुछ और बुक किया था बट वो था नहीं ऑप्शन। सो गाइस अभी हम आ गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट। यहाँ पे फ्लाइट रुकेगी लेकिन हमें उतरने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम यहाँ से जाएंगे दरभंगा। यानी जी हम कोलकाता पहुंच गए हैं। जो यात्री कोलकाता में उतरेंगे उनसे निवेदन है वो सुरक्षा जांच के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड हाथ में रखें। लगभग पूरी फ्लाइट ही खाली हो गई है, सब चले गए, कुछ लोग ही बचे हैं अभी। पूरी फ्लाइट ही खाली हो गई। फिर से सब लोग आ गए फ्लाइट में। अब फिर से फ्लाइट में हमें मिला ये तो किडी डिलाइट और ये डोनट केस। तो पहुंच गए हम दरभंगा। Yes, seeing Darbhanga. बारिश हो रही है यहाँ हल्की हल्की, मतलब देख के मौसम तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिश हुई है। 3-4 दिन से आगे में हमारी गाड़ी है तो अभी सामने से एक पिग आ गया और बहुत तेज़ी में भागा और गाड़ी भी बहुत तेज़ी से जा रही थी क्योंकि हम लोग NH पे हैं। कुछ चोट लगी वो तो बच गया बट सामने का पूरा पार्ट डैमेज हो गया है, वही सब उतर के देखने गए हैं। तो अभी हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से घर की ओर, एक बड़ा सा पिग सुअर जस्ट सडनली रोड पर आ गया। बचाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन लग गया धक्का। हालांकि जो पिग है वो सेफ है। तब गाड़ी की पूरी तरह से बैंड बच चुकी है। खाली बम्फर गया रे, हमको लगा रेडिएटर भी चला गया। बम्फर ये फ्लेक्सी लगा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा खर्चा नहीं है। समथिंग 7,000 अराउंड अच्छा आएगा। हमने श्वेता को और बच्चों को गाड़ी में ही बिठाया हुआ है। सो अच्छा खासा डैमेज हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी ये बिछवा दिए, ऐसे तो नहीं है, बिछवा दिए ऐसे। मुझे हाय कर ये देखो टाटा का। अरे टाटा कहाँ से आ गया? डैडी टाटा की तुम्हारे साथ का गाड़ी लाइट टूट गया। हाँ सुगर कूद के आ गया। सुगर आगे टूट गया। देखिए सडनली निकला। अरे सुगर घुस गया सुगर रोड में। देखिए कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, देख लीजिए। मम्मी जी सर पीट रही हैं। हे भगवान, अरे बच गए ना आदमी। हाँ बच बहुत गया आदमी बहुत अंदर से भी टूटा है। मोटा तो गाड़ी पलट के नीचे गिर जाता। घर में दाहिना बाया जाते तो हटा पीछे ही गाड़ी था। ये लो ये बंदी हो गई गुड़िया गाड़ी के
यही पुल टूट के अभी बड़ा हो रहा है, पहले छोटा था, अभी ये देखिए बारिश की वजह से काम रुक गया था। बारिश बहुत हो रही है 3-4 दिनों से यहाँ। आ जाओ। देखिए आते के साथ इनका चालू ना, अब सब मत निकालो, अभी कोई नहीं है ठीक करने के लिए। Look at baby. Look at baby. आने से पहले मैंने ये टिश्यू वगैरह मंगवा लिया था, तो आग मेरे पैकेट्स वगैरह आके रखे हुए हैं यहाँ। और अभी निकालूंगी सब पिल्लोज वगैरह, देखती हूँ क्या हालत है सबकी। ये देखिए कपड़े तो मैं रख के गई थी, बट बहुत स्मेल आ रही है खोलने के बाद। ये सब ऐसे खुला ही रहता है, ये देखना पड़ेगा। बहुत स्मेल आ रही है इसमें से। ये देखिए इसमें से भी आ रही है स्मेल। क्या कर सकते हैं, ये सब वैसे मैं खोल के ही जाती हूँ सारा, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। सो गाइस आने के बाद सबसे पहले जो ये गंदे कपड़े हो रखे थे, हम लोग इतने दिन चेन्नई में रुके, वो सब ऐसे पैकेट में हैं गंदे कपड़े, तो उसको जा रही हूँ नीचे वॉशिंग मशीन में डालने। मैं कपड़े डाल के आ गई ऊपर, और यहाँ पे निया खेल रही है। चलो कपड़े चेंज कर लो, चलो फ्रेश हो। आते के साथ इन्होंने पूरे टॉयज वगैरह निकाल लिया और खेलना स्टार्ट। मैं तब तक उधर लग गई, थोड़ा ठीक कर रही थी चीज़ें, और फिर कपड़े वगैरह डालना ज़रूरी था। बारिश इतनी हो रही है ना, अभी थोड़ी सी धूप निकली, कपड़े नहीं सूखेंगे। 2-3 दिन तक कपड़े रहने वाले हैं ऐसे, और इतने कपड़े लेके हम आए नहीं हैं, तो इसीलिए। तो गाइस आ गए हम हमारे घर पे, मतलब हमारे होम टाउन में, और फ्रेश हो गई मैं। आने के बाद ही बाकी सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे कि पिल्लो वगैरह निकाला, उसमें कवर डाला, बेडशीट डाला हुआ था यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, मतलब चेंज हुआ था हमारे आने से पहले। पिल्लो कवर्स वगैरह नहीं लगे थे तो वो सब किया। फिर कपड़े जो इतने दिनों से गंदे थे वहाँ चेन्नई में, वो सबको वॉशिंग मशीन में डाला जाके, और भी बाकी सारी चीज़ें कर रही थी। अभी नवनी अभी फ्रेश होकर नीचे चले गए हैं, और खाना आया आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आद्रा होता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें दाल भरी पूड़ी, सब्जी, आम वगैरह खाया जाता है। तो वही दाल भरी पूड़ी है, ये चने की दाल भरी हुई, पनीर की सब्जी ये है, घिउड़ा और चना दाल की सब्जी, सैलेड और खीर। तो बताइए गाइस, अब इसमें डाइटिंग की तो हालत मेरी ख़राब हो गई है जब से मैं इंडिया ट्रिप पे आई हूँ। इतना मीठा और खाना ऊपर नीचे हो गया है ना कि क्या बताओ। वही बताइए, इतना टेम्पटिंग खाना हो, प्लस पूजा के लिए बना, तो कैसे मना कर सकते हैं। तो खाना तो है ही, तो खा लेती हूँ। एक पूरी खाऊंगी मैं, पहले निकाल लेती हूँ। अनिमेश और बच्चे नीचे ही हैं, तो मैं पहले नीचे जाती हूँ। तो ये मैं अपना खाना लेके नीचे आ गई हूँ। ये अनिमेश का खाना है, आम भी है, मैंने आम के लिए मना किया था इसलिए मैंने आम नहीं लिया है। देखिए नवनिया को, अब पता नहीं ये पूल कब बन के तैयार होगा। सो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं। निया बहुत थक गई थी, वो तो सो गई है। नब एज यूजुअल जब भी यहाँ आता है तो उसको ऊपर आने से कोई मतलब नहीं, वो नीचे ही है। उसके डैडी भी नीचे ही है, कुछ लोग आए ऑफिस से मिलने, तो बस उनसे मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। मेरे लिए आए ड्राई रोस्टेड चने, तो ये मेरा डिनर हो जाएगा। अभी मैं खा लूँगी, इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी। पहले तो मैं डिनर भी करती थी जब मैं यहाँ आती थी, तो शाम में ये सब यहाँ हमेशा आते, कुछ कभी समोसे, कभी ये, कभी कुछ। तो ये खाने के बाद भी मैं डिनर करती थी पहले 9 साढ़े 9 में, बट अब तो वो मैं करती नहीं हूँ। 7 साढ़े 7 बजे तक क्लास में खाती हूँ। तो बीच में अभी चेन्नई में तो वो ऊपर नीचे हो गया था, बहुत ज़्यादा मीठा भी हो गया, चाय वगैरह सब। बट अभी मैंने वो सब फिर सोचा कि नहीं करूँगी, जैसे मेरा रूटीन था दुबई में वैसे ही रखूँगी।
हालांकि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे तो अपने हिसाब से चीज़ें बना ले, जहाँ पे जो सब बनेगा, जो सब लोग खाएंगे वही खाऊंगी। अपना उसमें तो नहीं दिखा सकती ना, ये भी वो भी वो भी। जितना मुझसे यहाँ पे पॉसिबल होगा ऊपर में मैं कर लूँगी, बट ऊपर में अलग खाना बनाना, नीचे अलग बनाना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, मम्मी जी को भी लगता है कि एक साथ ही बने सबका खाना। और अगर मैं ऊपर अलग से चूल्हा, मतलब चूल्हा तो है यहाँ पे, सब कुछ है, बट अगर अलग से अपना खाना बनाने लगूँ तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ है, बट फिर भी मेरे डाइटिंग के लिए जो सारी चीज़ें मैं करती थी, जैसे उबले चने ये वो तो मैं कर लूँगी, यहाँ भी बना के खा लूँगी। बाकी देखती हूँ क्या कैसे होगा, इतना नहीं है कुछ, देखती हूँ। तो फिलहाल मैं ये खा लूँगी तो मेरा डिनर हो गया आज का, ड्राई रोस्टेड चने। तो गाइस फ्लाइट में इन लोगों को जो खाना मिला था ऐसे ही है, क्योंकि एक बार इन लोगों ने खा लिया था, तो अभी ये हम लोग एक्चुअली दे देते हैं, यहाँ पे कोई खा लेंगे। सो गाइस चिया सीड्स वगैरह पिए हुए मुझे 1 वीक से भी ऊपर हो गया है। अभी जैसे इसको पानी में डाल देती हूँ, सुबह पीऊँगी। सब रूटीन फिर से शुरू करना है, और किचन में भी वो सारी चीज़ें सब ठीक करूँगी। ये ना निकल गया था, अभी कहाँ रखा गया पता नहीं, मिलता ही नहीं, इसलिए ऐसे है। The next morning. Yaku. Take this. Take a doll baby. No. गुड मॉर्निंग गाइस, अनिमेश हैरान परेशान, और ये ब्रेकफास्ट जामुन और पपीता। तो सुबह सुबह का टाइम है, नवनिया नीचे चले गए हैं, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, सामान वहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो गाइस दिन का खाना हो रहा है, ज्वार और बाजरा की रोटी, ये झुगनी बोलते हैं, तो झुगनी और चना दाल की सब्जी, कड़ी बड़ी, भिंडी की भुजिया, चटनी। Papa, Mama. Ibu. Ibu. Eva. Hari ko gift laye. Ibu. Ibu dia. ईबू यहाँ नहीं है। ईबू को खोज रहा है ये लोग। तो गाइस हम लोग आ गए अभी मम्मी पापा के घर पे। ये भागा डैडी के पास नीचे। नहीं अभी मत जाओ मत जाओ मत जाओ ना। ईबू यहाँ नहीं है, बेबी अपने घर पे है। हाँ? मौसी से बोल के इसने भिंडी मांग के लगाया। नहीं नेल पेंट लगाया जा रहा है, निया ने बोला। नहीं 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 ना। चूड़ी वूड़ी सब मिल रहा है निया को, चूड़ी बिंदी और नब रो रहा है ना। इसको नेल पेंट लगा है ना बिंदी, तो देखिए कैसे कर रहा है ना। मैं डैडी को बुलाऊं क्या? क्या चीज? ये बाबू का ना तुमको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। आ जाओ, मनीष अंकल से मंगवा देते हैं खिलौना। खिलौना क्या लेना है? क्या लेना? देखे नहीं है तुम्हारे हाथ में क्या क्या कर लेते हो। क्या लेना वो? क्या लेना? गांधी बाबी। हाँ? क्या बना रही है निया? पूरी? क्या लगा फोन में? अच्छा जाने दो। बड़ा थाली में खाओगे ना? बड़ा थाली में छोटा थाली? नब रो रहा है, नब को भूख लगी हुई है। मिल रहा मिल रहा मिल रहा। तुम वहाँ पे खा के क्यों नहीं आए? हाँ मुझे लगा तुम नीचे हो तो तुम खा रहे होगे। हाँ खाने के लिए जो गाड़ी कहोगे ना आपको। लाइट वाला? अच्छा ठीक है। कौन वाला? ब्लू वाला? अच्छा ठीक है ठीक है, जो तुमको पसंद है वही गाड़ी खरीदेंगे। सो
गाइस आज नेक्स्ट डे और दोपहर के 1 बज रहे तो हम लोग आ गए मम्मी पापा के घर पे। कल आने के बाद फिर ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाई एक्चुअली, अभी थोड़ी चीज़ें अस्त व्यस्त है, पूरा सामान फैला हुआ है। जब भी आपने मुझे यहाँ पे देखा होगा आते हुए तो एक ना एक लड़की कोई हमेशा रहती थी, मतलब जो मुझे हेल्प कर सके, हेल्पर। जैसे कि वहाँ पे क्या है ना, सब कुछ मुझे पता है, वहाँ पे मैं रहती हूँ तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से है, सब कुछ पता है मुझे, मैं कर लेती हूँ सब। बट मेड आती है काम करके जाती है। अब यहाँ पे क्या इतने दिनों के बाद आओ ना, तो जैसे कि अब पिलो वगैरह भी निकाला या ब्लैंकेट निकाला, ठंडी तो लगती है, रात में एसी चलाती तो एक ब्लैंकेट की तो ज़रूरत पड़ती है पतली, तो वो सब भी में भी धूप लगाना है, बाकी चीज़ें भी। पूरा अलमीरे का सामान में बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, तो वो सब निकाल के छत पे रखो, फिर ऊपर नीचे करो, फिर नवनिया भी नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, उन पे ध्यान देना। जैसे अब सीढ़ी पे से उतर रहे हैं, समटाइम्स लाइट्स नहीं जले हुए हैं, तो उनके पीछे मैं भागती रहूँ ऊपर नीचे। और फिर मैं अगर जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ वहाँ से चिल्लाऊंगी तो उतना जोर से चिल्लाना भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। नवनिया कैंपस में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एक लड़की होती है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, मतलब कोई एक अगर हेल्पर रहती है तो ऊपर नीचे यहाँ के लिए, बाकी वहाँ पे तो चल जाता है काम। यहाँ पे मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ, जैसे ऊपर में भी बहुत सारा सामान ऐसे है फैला हुआ, उसको भी ठीक करने में मुझे हेल्प लगेगी। अभी जैसे एनिमेश रहते तो हो जाता, वो बच्चों को देखते तो मैं कर लेती धीरे धीरे करके, लेकिन वो भी जा रहे हैं। अब जैसे मुझे मान लीजिए मेरी कोई चीज़ें बनानी है जो मैं खाती हूँ डाइट के लिए, क्योंकि मैं हर टाइम नीचे में तो परेशान नहीं कर सकते। अब नीचे में अलग टाइप का खाना बनता है जो सब खाते हैं, अब उसमें मैं अपना डाइट वाला बोलूँ तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा ऊपर में कुछ बना लूँगी, तो वो भी है, वो पूरा सेटअप करना पड़ेगा, चीज़ें लानी है, ठीक करना है। जो नीचे मेड आती है वो जैसे वो नॉनवेज के बर्तन नहीं छूती है, वो सब नहीं धोती है, तो फिर वो है। अब मैं अगर ऊपर में एग वगैरह बनाऊंगी तो वो सब खुद ही करना पड़ेगा, जैसे कि बर्तन धोना, क्लीन करना, सब कुछ, वॉशरूम वगैरह, तो ये सब के लिए अभी कोई नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल। तो देखती हूँ कैसे क्या होगा, इसीलिए थोड़ी परेशान थी कल, क्योंकि सब कुछ पूरा बिखरा पड़ा है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी बाद में, तो इसी वजह से थोड़ी परेशानी ज़्यादा, क्योंकि एनिमेश चले जाएंगे तो ऊपर नीचे के चक्कर में भी नवनिया बड़े हो गए तो बहुत नीचे भागते हैं, गेट पे चले जाते हैं, तो उस समय भी ध्यान देना है। तो इसीलिए देखती हूँ क्या कैसे होगा, यही परेशानी है यहाँ पे लोग। लेकिन जो लोग हैं पहले से, वो मतलब एज भी हो गया उनका, तो उनको मुझे चीज़ें बोलने में अच्छी नहीं लगती, और उतना पॉसिबल भी नहीं है, मतलब मुझे अपनी चीज़ों के लिए ऊपर में थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, वो बात। तो वो है जैसे कि हेल्प कर दे, साथ साथ रहे वो, तो वही अभी इस बार नहीं है तो थोड़ा लग रहा है। चलिए देखते हैं, जो जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।